हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कुछ ऐसे शेयर्स की जो अभी बाज़ार में गिर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि सर ये जो गिर रहे हैं शेयर्स, क्या इनमें बाइंग इंटरेस्ट बनता है आपका या नहीं बनता है। इनके बारे में मैं ब्रीफ ही आपके साथ बात करूँगा। ज़्यादा किसी भी शेयर्स के बारे में बात करूँगा तो अल्टीमेटली मुझे जो है शायद उसमें इंटरेस्ट हो ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जो भी मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। कोई भी आप निवेश करें या डिसइन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं एक नॉलेजेबल पर्पस से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, आज जो शेयर जिसमें गिरावट थी वो थे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। कुछ शेयर्स को जब हम याद करते हैं फाइनेंशियल्स में तो कुछ काले अध्याय जो है हमारे को सामने आते हैं, जिसमें वेल्थ डिस्ट्रॉय करने के मामले में येस बैंक, इससे पहले दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सेम सेक्टर की कंपनी थी जहां पर पूरे पैसे जो है शेयर होल्डर्स के डूब गए। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा ग्रुप है, लेकिन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ पिछले 2-3 साल से अच्छा नहीं चल रहा है। और मुझे लगता है कि यार जिसका मालिक ही छोड़ के कंपनी चला जाए, यानी कि जो प्रमोटर है समीर गहलोत, तो वही अगर कंपनी से पल्ला झाड़ ले और अपना स्टेक किसी और को बेच दे तो कॉन्फिडेंस कम रहता है। और फाइनेंसिंग के धंधे में यार बहुत उल्टा सीधा काम होता है। तो यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट कंपनियाँ हमें चाहिए होती हैं। बेशक से भी 20% की गिरावट है, वो मुझे अभी भी पसंद नहीं है ये शेयर्स। हालांकि एक टीवी एंकर ने जो है, बहुत पॉपुलर टीवी एंकर ने इस शेयर्स की बहुत अच्छी कवायद की थी यहाँ से तकरीबन डबल प्राइस के ऊपर। लेकिन मुझे तब भी बहुत सारे व्यूअर्स थे वो सवाल पूछ रहे थे। मैंने कहा तब देखिए मुझे पसंद नहीं है शेयर, और अभी भी मेरी नापसंद है। देशमन कार्बोनेस, देखिएगा ये जो कंपनी है देशमन, ये पीछे रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी 2-3 साल पहले। इसमें कुछ झमेला ही समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। कभी लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं, कभी अपर सर्किट। इस पर भी मेरी ना है। वेल्सपन इंडिया, देखिएगा वेल्सपन इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ था 2018 में। उसके बाद से मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है, हालांकि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। GNFC, देखिएगा इस शेयर्स में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और कल मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी, मैंने कहा बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कल ये शेयर 10% चला भी था। बहुत व्यूअर्स ने हमसे सवाल पूछे थे, तो मैंने जो सलाह दी थी वो सुनी है। मैंने कहा था भाई साहब, अगर किसी को बहुत बड़ी मात्रा में तो वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, छोटी मात्रा में होल्ड कर लीजिए। नई खरीदारी के लिए मैंने बिल्कुल मना किया था। और आज देखिएगा GNFC का क्या हाल हुआ है। GNFC 13.5%। रीज़न बड़ा सिंपल है कि देखिएगा फंडामेंटल अभी भी ठीक है, लेकिन बाज़ार के अंदर कभी कभी करेक्शन आती है। GNFC मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर लोअर लेवल पर मिलता है तो फंडामेंटली अभी भी साउंड कंपनी है। जितने भी इस साल के जो रिजल्ट्स ब्लॉकबस्टर है और 10 रुपये का डिविडेंड भी है। बट मुझे लगता है कि अभी इसके नीचे भी शायद प्राइस आपको मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि 600 रुपये के आसपास भी ये शेयर मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। बट ये शेयर्स मेरे लिए ओके। रुचि सोया, बाबा जी का शेयर्स, रामदेव बाबा की बात मैं कर रहा हूँ। तो पतंजलि वालों ने ये कंपनी, मरी हुई कंपनी ली, लोन जो है अपनी बुक्स में पास ऑन करा लिया। पहले उसमें हेयर कट ले लिया, यानी कि माफ़ करा लिया। उसका तो उन्हीं लोगों ने उनको लोन दे दिया। कंपनी की वैल्यूशंस क्या हो गई। उसके बाद बाबा जी ने अपने को जो शेयर्स हैं वो बेचकर जो लोन लिया था वो भी उतार दिया। पीछे चर्चा में भी रहा OFS के माध्यम से, जब OFS आया था बाबा जी ने इस कंपनी का बहुत बढ़िया यूज़ किया। न्यूट्रेला नाम का जो एक इनका ब्रांड था, उस न्यूट्रेला को निकाल कर जो अपनी दवाइयाँ हैं या पतंजलि स्टोर्स में बहुत सारे बोर्ड्स हैं उसमें उन्होंने ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के लिए तो ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट इसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मुझे अभी पर्सनली पसंद नहीं है ये शेयर्स। और बाबा जी जब पतंजलि को अगर इसी में मर्ज कर ले या कुछ ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग हो तब शायद कुछ हो सकता है। बट इंडिपेंडेंटली कंपनी जो है पतंजलि ग्रुप के साथ है। इसमें पीछे नीचे के डाउन साइड भी आपने देखे थे जब OFS आया था। बट कुल मिलाकर मेरी न्यूट्रल राय है, ना मैं हाँ कहूँगा ना कहूँगा, ओके है। इन्फीबीम एवेन्यूज़, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो 2017-18 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में थी। सख्त विरोध है मेरा इसके साथ।
और ऐसी एक कंपनी थी पीसी ज्वेलर्स, और इन्होंने सेम जो है एक तरीके से शोल्डर्स के साथ कुठाराघात किया था, और उसके बाद से मुझे जो है पसंद नहीं है। इन्फीबीम वेन्यूज़ उस समय पर 100-125 रुपये के आसपास चलता था, बिजनेस मॉडल अच्छा था, और उसी टाइम पे एक वक्रांगी नाम से शेयर्स था, वो बड़े टीवी मीडिया के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर था, वो भी मुझे पसंद नहीं है मगर किसी वजह से। तो जिंदल स्टेनलेस ठीक ठीक शेयर्स है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट ये शेयर्स चला था तो इसलिए करेक्ट हो रही है। बट आपको पोर्टफोलियो में अभी मैं रखने के लिए जो है स्टील में मुझे एक ही पसंद है, वो है टाटा स्टील। MRPL ओके शेयर्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक अच्छे ग्रुप की कंपनी, लेकिन वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगी है। अच्छा, बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है इनके पास, और मुरुगप्पा ग्रुप की काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, अच्छी कंपनी, बट वैल्यूएशन वाइज मुझे अभी भी महंगी लगती है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस में बहुत मुझे महंगी वैल्यूएशन लगती है। वर्धमान टेक्सटाइल ओके कंपनी है, बट मुझे अभी ये जो सेक्टर है इसमें काफ़ी रनअप था, उसके बाद इसमें कुछ करेक्शन आई, बट अभी भी ठीक है ये, बट मैं कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। LG इक्विपमेंट ओवर वैल्यूड है अभी भी। अदानी ट्रांसमिट सुपर ओवर वैल्यूड है। तो मुझे कुल मिलाकर एक ही शेयर पसंद है, JNFC, और टू द सम एक्सटेंट आप जिंदल स्टेनलेस देख सकते हैं। और कुछ शेयर्स ऐसे जिनमें आज हुई गिरावट। पॉलीप्लेक्स एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, लेकिन अब वैल्यूएशन बहुत ऊपर आ गई। ये शेयर 5-4 की पी पर चलता था, अभी ये शेयर 18-15 की पी पर चलता है। बाकी कंपनी तो अच्छी है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा रहता है, बट इन प्राइस पे मुझे अभी कंफर्ट नहीं है। डाटामेटिक्स में मुझे याद है कि 1-2 साल पहले मैं 60-70 रुपये मैंने ट्रेड किए थे, 60 उस दिन सर्किट भी लगा था इस शेयर में, लेकिन उसके बाद ये शेयर अभी 241 आ गए, तो ट्रेड में लिए थे 1 या 2 दिन के लिए। अच्छा 6-7% का हमने प्रॉफिट भी कमाया था उस समय पर, बट हमें उम्मीद नहीं थी कि 241 हो जाएगा, हालांकि ऊपर भी, बट जिस तरीके से ऑपरेटर गेम चले तो चल गए। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स एक बेहतरीन कंपनी है, नो डाउट, और आरती ग्रुप के साथ ही जो है इसका लेना देना है, और जो चंद्रकांत वी गोर्गी जी है वो इस कंपनी को चलाते हैं। आरती ग्रुप के ही जो है इन्वेस्टर्स हैं इसमें, और आरती ग्रुप के प्रमोटर्स ही इस कंपनी में। लेकिन आरती के साथ साथ ये जो कंपनी है, ऑपरेटर्स ने बहुत चलाया है इस शेयर को। अब ये 650-700 के आसपास मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस कंफर्ट आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट वाइज ये इतनी बेहतरीन कंपनी नहीं है जितनी आरती इंडस्ट्रीज़ है, बट काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पर अब ये शायद आ जाए, और अभी भी ठीक वैल्यूएशंस आ गई। फॉरवर्ड अर्निंग्स पर थोड़ा सा रिस्क है, बट ठीक है। एक्रेसिल तो हमारा सुपरस्टार शेयर था, और ये हमने 193 के आसपास जो है सजेस्ट किया था, और JNFC भी सिमिलर प्राइसेस के आसपास था, दोनों ने अच्छे रिटर्न्स दिए, बट अब वैल्यूएशंस वाइज थोड़ी सी स्ट्रेच हो रखी है। 500 रुपये के आसपास अगर आपको नज़र आता है और लॉन्ग टर्म का भी है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कंफर्ट आ जाएगा। गुजरात नर्मदा मैं अभी आपके साथ कर चुका हूँ। शैली इंजीनियरिंग्स 15% नीचे डाउन है। ये आशीष कचोलिया जी का फेवरेट शेयर्स में से एक है यार, ऑपरेटर चलाते हैं, बहुत कम वॉल्यूम होता है शेयर्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वुड्स एंड इंस 5% गिरा, कुछ ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। नेटवर्क 18 5.98, थोड़ी बहुत मात्रा अगर ले सकते हैं यहाँ पर, और मुकेश अंबानी पे विश्वास करते कोई रिस्ट्रिक्टिंग होगी तो अच्छा कर सकता है। फाइनोटेक्स केमिकल ओवर वैल्यूड है। वर्टोस ओवर वैल्यूड है। सिंक्लेयर होटल्स 80 रुपये के आसपास कंफर्ट बनता है। शेमरू में भी गिरावट है, 80 के आसपास जो है सिंक्लेयर होटल, अच्छा बिजनेस है, अच्छी वैल्यूएशन है, लेकिन थोड़ा सा नीचे 80 रुपये के आसपास हमें कंफर्ट लगता है। शेमारो एंटरप्राइज ये भी पिछले साल 70-75 रुपये के आसपास ट्रेड होता था, तो अभी देखिए उन्हीं प्राइस के आसपास आ गया, बट मुझे ये सेक्टर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो ये सारी चर्चा जो है मैंने आपके साथ की, और कुल मिलाकर और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके भी हाल फिलहाल में रिजल्ट पेश किए गए, तो वीकेंड के ऊपर जो है मैं उनके ऊपर चर्चा आपके साथ करूँगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए। बट मैं यही कहना चाहूँगा आपके कि देखिएगा, बाज़ार में भी करेक्शन हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई शेयर 2 दिन में 10-10, 15-15% गिर जाए तो वो एक अच्छा शेयर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक शेयर था जो अपने अल्फा मेंबर्स के साथ जो है शुरू की वीडियो में जो है शेयर किया था, उसका नाम था क्यूपिड।
उस समय उस शेयर्स का भाव था तकरीबन 200 रुपये। वो शेयर्स पूरे साल भर 20-25% की उसने रिटर्न दी, 240-50 के आसपास। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन पहले उसी तरीके की दूसरी कंपनी का IPO आया था। उस परिस्थिति में उसमें ऑपरेटर्स इतने एक्टिव हो गए कि वो शेयर्स 300-350 रुपये के आसपास जाके खड़ा हो गया, 350 के 400 रुपये के आसपास ही हो गया था। उसके बाद पिछले 4-5 दिन में उसके अंदर करीबन 150 रुपये की गिरावट आई है। तो तेज़ी में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और फिर जब वापस आता है तो वो सोचते पता नहीं क्यों हो रहा है। तो जब चढ़ने के रीजंस क्या थे, वो IPO के साथ, दूसरी कंपनी के IPO के साथ कुछ लोग मर्ज करने की कोशिश होते हैं, और वो जो कंपनी IPO ला रही है वो भी कोशिश करती है कि जो कंपटीटर उसका शेयर का भाव ठीक रहे, जिससे कि हमारे IPO में अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बट अभी देखिएगा क्यूपिड का शेयर इतना तोड़ा है पिछले 3-4 दिन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी खरीदने का लेवल आ गया, क्योंकि बाजार में अब वो अभी भी जहाँ पर हमने सजेस्ट किया था उनसे 25% ऊपर है वो प्राइस। इसलिए मुझे लगता है कि कंफर्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टूट गया तो इसलिए कंफर्ट आ जाता है। तो बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें भी करेक्शन हुई है, लेकिन वो अभी भी हमें समझ में नहीं आते। जैसे एक शेयर है TTML, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड, उसमें भी सर्किट लग रहे थे, सब ऑपरेटर ड्रिवन गेम था, बट हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारी IT कंपनीज हैं जो बहुत बेइंतहा जो है तेज़ी कर रही थी, लेकिन फंडामेंटल इतने साउंड नहीं थे जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गिरना शुरू हो गई। टाटा बेटिक्स भी देखिए वो उसी में से एक कड़ी के अंदर वो शेयर है। इस तरीके की कंपनी 7% गिर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार 241 में खरीदने लायक भाव है। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में तो देखिएगा मोमेंटम प्ले कर दे। तो जब 60-70 रुपये पे तो हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट की थी। मैंने कहा अब इसको ट्रेड भी करेंगे अगर शॉर्ट टर्म के लिए, तो फंडामेंटली भी उस समय पर वैल्यूशन ठीक लग रही थी। तो उन प्राइसेस पे कभी आपको मिले 60-70 रुपये तो बात अलग है, बट इन प्राइस पे अभी भी मुझे महंगा लग रहा है। तो अभी बाज़ार गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा पहली गिरावट में ही हम लगा दें। हमें लगता है कि बाज़ार में अभी और गिरावट भी हो सकती है। उस समय पर जो है अब स्टैगर्ड मैन में धीरे धीरे जो है अपने शेयर्स को भी जो है शिफ्ट करते रहे। आप आज आपने एक शेयर खरीदा, वो कल फिर 5-10 रुपये गिर गया, तो ये नहीं कल उसमें एवरेज करनी, तो उसमें एक साइजेबल गिरावट होने तो आपका दूसरा स्टेक जब अगर आप बढ़ा रहे हो उसके लिए। तो मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टर्स का जो रैशनल है वो बताना चाहूँगा। कि लोगों को लगता है कि अगर शेयर ऊपर से नीचे गिर गया तो भाई साहब बहुत बड़े होगा, ऐसा नहीं है। आप उसकी जर्नी देखिएगा, वो तेज़ी से जब बढ़े थे, वैल्यूशंस अभी भी बहुत सारे शेयर्स की गिरने के बाद भी ख़राब है, तब भी कंफर्ट नहीं है। इसीलिए मैंने आज ऐसे शेयर्स आपके साथ चर्चा की जो गिर भी रहे हैं लेकिन फिर भी कंफर्ट नहीं है हमारा। तो हालांकि कुछ शेयर्स में मैंने आपके साथ चर्चा की कि वो हमारे पोर्टफोलियो में जुड़े हुए हैं या हमने वो सजेस्ट किए हैं, इसमें गुजरात नर्मदा, एक्रेसिल का शेयर्स। तो इनमें पहले बहुत तेज़ी हो चुकी है हमारे प्राइस से, लेकिन अभी वैल्यूशंस हमें भी लगता है कि एक्रेसिल में थोड़ी सी अभी ओवर वैल्यूड है, शेयर्स थोड़ा सा नीचे आ सकता है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। और अंत में एक ही बात बोलूँगा, एक्रेसिल का शेयर्स फंडामेंटली काफ़ी साउंड शेयर है, एक अच्छे ग्रुप से, मैं तो ये नहीं कहूँगा क्योंकि एक ही कंपनी होगी, बट अच्छी प्रोडक्ट लाइन है। नीचे के लेवल्स पे हो सकता है आपको कंफर्ट आ जाए, 500 रुपये के आसपास मुझे थोड़ा सा कंफर्ट लगेगा इसमें। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।